अभी तक हम लोगों ने देखा था ड्रैगन किंगडम की महारानी जाओ को होली लाइटनिंग ग्रैंड दे रही थी। ये सुनकर तो जाओ काफी ज्यादा चौंका हुआ था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में जाओ घबराते हुए कह रहा था, महारानी मैं काफी ज्यादा ही नर्वस हो चुका हूँ। अब फिर से मेरे साथ मजाक कर रही है ना। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था, जितना मुझे पता है क्वेरिंग टाइप के जितने भी बेस्ट हैं वो तो बस रॉयल फैमिली ही रख सकती है। आखिर रॉयल फैमिली मुझे इतना बड़ा तोहफा क्यों ही दे सकती है। मुझे तो लगता है महारानी मेरा कोई टेस्ट ले रही होगी, क्योंकि होली लाइटनिंग क्लिंग ये काफी ज्यादा ही ताकतवर है। फिर महारानी कहने लगती है, जाओ जाओ जाओ, ये थंडर क्वाइलिंग बेच तुम्हें फ्री में नहीं मिल रहा है। इसके बदले तुम्हें एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तुम ऐसा भी मान सकते हो ये एक ट्रायल है। हमारा ड्रैगन किंगडम हमेशा एक मिशन लॉन्च करता है एस क्लास का। उस मिशन को तुम्हें एक साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तुम इसे रख सकते हो। जैसन का जाओ कहता है, जैसा कि मुझे ये महारानी से उम्मीद थी, मुझे एक हाई डिफिकल्टी मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर वो हमें बताते हुए कहता है, ड्रैगन किंगडम में बहुत सारे मिशन निकलते हैं, जिनमें से बहुत सारे छोटे मोटे मिशन भी होते हैं और बहुत सारे डिफिकल्ट मिशन भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है हमें बहुत सारे ड्रैगन या फिर एलिफेंट या फिर बड़े बड़े मॉन्स्टर को मारना पड़ सकता है। लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है एस क्लास का मिशन काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। अगली बार 8 लोग उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गए थे, लेकिन सारे लोग फेल हो चुके थे। बस एक ही आदमी उनमें से जिंदा बचकर आ पाया था। आखिरकार महारानी के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं वो मेरा फिर से कोई टेस्ट तो नहीं ले रही है जिससे कि मैं उनका कैंडिडेट बन पाऊं इंपीरियल सोसाइटी का। फिर वो महारानी से कहने लगता है, महारानी भले ही मैं एक कॉमनर हूँ, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। इस बार का एस क्लास का मिशन मैं पक्का कंप्लीट करके दिखाऊंगा और मैं आशा करता हूँ मैं आपके इम्प्रेसिव सोसाइटी में ज्वाइन हो पाऊँ। जैसे उनको महारानी कहती है, अरे वाह जाओ, जैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, तुम काफी ज्यादा ही स्मार्ट हो। तुम्हें पता है लैन भी मेरे इम्प्रेसिव सोसाइटी में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। चलो मैं देखती हूँ तुम क्या क्या करना दिखाते हो। इधर जाओ कह रहा था, महारानी मैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यह सुनकर महारानी पीछे घूमते हुए कहती है, ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकते हो, अब मुझे भी थोड़ा आराम करना है। फिर वो अपने थ्रोन में बैठते हुए मन ही मन सोच रही थी, सचमुच काफी ज्यादा लंबे समय बीत गया और मुझे इस बच्चे को तंग करने में अभी भी उतना ही मजा आता है जितना मुझे इसे बचपन में तंग करने में आता था। फिर वो बचपन की यादों में खो जाती है और कहने लगती है, बचपन में मैं इसी बच्चे को खिलाती थी, उसमें भी ऐसा ही मजा आता था। सीन शिफ्ट होता है होटल रूम की तरफ, जहाँ पर जाओ अपने बेड पर आराम करते हुए कहता है, चलो फाइनली अब मुझे थोड़ा सुकून लग रहा है। इधर हम लोग देखते हैं डार्सी और मेडुसा जाओ को ही घोड़े जा रही थी। यह देखकर तो जाओ कह रहा था, अरे यार तुम लोग एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा सीरियस क्यों बना रहे हो। मैंने तो हमारी महारानी का डाउट ही कंप्लीट कर दिया, अब तो हमें खुशी मनाना ही चाहिए। इधर तो डांसी कह रही थी, अबे गधे तेरे को पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। महारानी के साथ रहना मतलब कि बागन के साथ रहने के बराबर है, वो तुम्हें कभी भी खा सकती है। ये सुनकर तो जाओ कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन उस समय मैं क्या ही करता। उस सिचुएशन काफी ज्यादा खराब था, अगर मैं डायरेक्ट ही मना कर देता तो महारानी उसी समय मुझे मार देती। जैसे उनको तो डांसी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी। फिर मेडुसा कहती है, मास्टर मुझे पता है आपकी सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब था, आपको जबरदस्ती ये चुनना ही पड़ा, लेकिन महारानी काफी ज्यादा कमीनी है, आपको टेम्पररी तौर पर इस्तेमाल कर कर फेंक भी सकती है। आपको पता है ना रॉयल सोसाइटी के बारे में, वहाँ के मेंबर का मरने का चांस 90% तक है। फिर जाओ डाजी और मेडुसा से कहता है, कई कई बार मौत के जाल से भी बाहर निकलने का एक छुपा हुआ रास्ता होता है। तुम लोग थोड़ा रिमाइंड करो और महारानी की बातों के बारे में थोड़ा सोचो। जिसम कर तो डाजी कह रही थी, महारानी ने तो लास्ट में ये कहा था कि उसने लेन के भी उस प्रपोजल को ठुकरा दिया था जिसमें उसने इम्प्रेसिव सोसाइटी को ज्वाइन करने को कहा था। फिर डाजी और मेडुसा एक साथ कहते हैं, अरे हाँ इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लेन फैमिली पर भी विश्वास नहीं करती है। और डाजी कह रही थी, हाँ लेन फैमिली का इन्फ्लुएंस हमारे ड्रैगन किंगडम में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर उसने इम्प्रेसिव सोसाइटी में भी अपना कब्जा कर लिया तो वो लोग हमारी महारानी को भी कंट्रोल कर पाएंगे।
जैसे को तो जाओ कहता है, हाँ बिल्कुल सही। इसलिए तो महारानी लैन फैमिली पर विश्वास नहीं करती है। मतलब कि ये हम लोग का मौका है। मेरे पास किसी तरह का फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं आसानी से ही इम्प्रेस सोसाइटी में ज्वाइन कर सकता हूँ और महारानी का बहुत हद तक विश्वास जीत सकता हूँ। जैसे महारानी मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करने लगेगी और मैं काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर बन जाऊंगा। धक्के मारकर महारानी को ड्रैगन किंगडम के थ्रोन से बाहर निकालूंगा। उसके बाद पूरा ड्रैगन किंगडम ही मेरा हो जाएगा। रॉयल फैमिली के हर लोग जौ का सरनेम लगाएंगे। हाँ हाँ, वो दिन भी देखने में बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर तो डाजी कह रही थी, जाओ जाओ तुम तो आग से खेल रहे हो। ये सुनकर जाओ कहता है, आग से नहीं यार, मैं तो लोगों के दिल से खेल रहा हूँ। इधर साहब को तो इतना ज्यादा खुश देखकर तो डाजी कहने लगती है, जाओ जाओ मुझे सब पता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। तुम ड्रैगन किंगडम के मैनेजर बनकर बहुत सारे लड़कियों के साथ खेलना चाहते हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सुनकर तो जाओ घबराते हुए कह रहा था, अरे नहीं यार तुम भी ना कैसी कैसी बातें सोचती हो, मैं तो ड्रैगन किंगडम के भलाई के लिए सब कर रहा हूँ। फिर मेडुसा कहने लगती है, मास्टर एक बार अच्छी तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि एक बार आपने तीर चला दिया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो सकता है, हम लोग फेल हुए तो पक्का मारे ही जाएंगे। ये सुनकर तो जाओ कह रहा था, तुम सब चिंता मत करो, तुम लोग बस चेस पीस की तरफ आगे बढ़ते जाओ, हमें पक्का जीत ही मिलेगा। फिर मेडुसा झुकते हुए कहती है, तो फाइनली आपने अगर सोच ही लिया है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी भर मास्टर की ही सेवा करूंगी। मास्टर मुझे जो भी ऑर्डर देंगे मैं उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी और उनकी जान भी बचाऊंगी। जैसा देखकर तो डाजी कहने लगती है, अबे यार ये नागिन कब से इस जगह फ्लर्ट करना सीख रही है। फिर जाओ डाजी से कहता है, डाजी मेडिसन ने तो मेरी बात मान ली है, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर तो डाजी कहने लगती है, जब सबने बात मान ही लिया है तो मैं भला पीछे कैसे जा सकती हूँ, मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ये सुनकर तो जाओ खुश होते हुए कहता है, तो फिर तुम लोग तैयार हो जाओ एक नई एडवेंचर के लिए। सनशिफ्ट होता है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर जाओ आते हुए कह रहा था, चलो अब ये घर जाने की बारी है। तभी इंस्ट्रक्टर चैन उसके सामने आते हुए कहते हैं, तुम सबने पूरी तैयारी कर ली है ना, और हम लोग चलने वाले हैं। इधर तो जाओ कह रहा था, लेकिन इंस्ट्रक्टर चैन यहाँ पर तो बस कुछ ही लोग हैं इस प्लेन में, ये प्लेन फुल क्यों नहीं है। जे सुनकर इंस्ट्रक्टर चैन कहते हैं, क्या बताओ तुम्हें, नीन आज काफ़ी ज़्यादा ही खुश है, उसने सुबह सुबह आकर ही पूरे प्लेन को ही बुक कर लिया है। जे सुनकर जाओ कहता है, ओह तभी तो मैं सोचूं इतनी देर तक ये प्लेन यहाँ पर रुकी हुई क्यों है। तभी मोरू का भाई पीछे से आते हुए कहता है, जाओ यार तेरा बैग तो पूरी तरह से फुल है, आखिरकार तू इसके अंदर क्या के लिए जा रहा है यार, तूने तो होटल का सारा सामान भी खरीदा था, आखिरकार कोई स्पेशल मेंबर है क्या जो तुझे खिलाना चाहता है ये सब। फिर जाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है, हाँ यार एक मेंबर है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो है मेरी बहन, उसी के लिए मैं ये सब ले जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मोरू खुश होते हुए कहता है, हाँ यार बहन से हम लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं ना। ये सुनकर तो सुझाव कह रहा था, हाँ यार मैं बहन से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसने मुझे काफ़ी बार प्रोटेक्ट भी किया है और काफ़ी अच्छा खाना भी खिलाया है, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट किया है। ये सुनकर तो मोनू का भाई कहता है, तभी तो तू अपनी बहन से इतना ज़्यादा ही प्यार करता है। इधर हम लोग सुझाव को देखते हैं जो कि मिस मोरू के बगल में बैठने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो मोनू के भाई की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अबे यार ये साला भी ना यहाँ क्या सोच रहा है। इधर हम लोग मोनू के भाई को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रहा था और कह रहा था, मेरी बहन और इस जाओ के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन लगता है वो सब अभी शांत पड़ा हुआ है, मुझे ही आग में थोड़ा तेल डालना होगा। इधर कुछ देर में प्लेन टेक ऑफ कर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक ही प्लेन पूरी तरह से हिलने लगता है। ये देखकर तो मोरू काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है, इंस्ट्रक्टर चैन आखिरकार आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर चैन भी कह रहे थे, मुझे मुझे थोड़ी ना पता, आखिर जल्दी देखो यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जाओ कहता है, इंस्ट्रक्टर चैन मुझे तो इस प्लेन में दारू की महक आ रही है, क्या कोई इस प्लेन में दारू पी रहा है। दारू का नाम सुनकर तो इंस्ट्रक्टर चैन बहुत जोर के चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या दारू पी रहा है, मतलब कि पक्का डीन होगी। इधर हम लोग डीन को देखते हैं
जो कि टॉयलेट केबिन के बजाय पायलट केबिन में आते हुए कहती है, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। पहले तो ट्रेन पे ही लोग छुपकर बाथरूम में घुसकर आया करते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक बंदा है जो कि प्लेन में घुसकर आ रहा है, उसे मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो पायलट को बहुत ज़्यादा मारती है, जिसकी वजह से बेचारा पायलट बेहोश हो जाता है। इधर स्टूडेंट चंद चिल्ला रहे थे, मैम डीन आखिर आप क्या कर रही हैं, वो आपका टॉयलेट नहीं है, वो तो पायलट केबिन है, जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलिए। इधर हम लोग प्लेन को देखते हैं जो कि जिग डांस कर रहा था। कुछ देर में प्लेन लैंड कर जाता है और मिस मोरंग बाहर निकलते हुए कह रही थी, अरे यार ये प्लेन तो काफी ज्यादा खतरनाक था, मुझे तो अभी भी चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर तो जाओ कह रहा था, चलो फाइनली हम लोग ड्रैगन सिटी पहुंच गए। इधर मोरंग कहता है, भाई मुझे तो एक पल की लगा था, मैं आज जिंदा नहीं बचने वाला हूँ। सेंसेट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की तरफ, जहाँ पर अजूर ड्रैगन एकेडमी के बहुत सारे बच्चे हमारे जाओ और मोरंग की फैमिली को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, भाइयों तुम लोग तो हमारे एकेडमी के प्राइड हो यार, तुम लोगों ने सुपरनोवा कंपटीशन जीता है यार, कमाल ही कर दिया। मैंने तुम लोग के हर एक मैच को देखा है, तुम लोग काफी ज्यादा औसम थे। इधर एक बंदा जाओ के सामने आते हुए कहता है, भाई जाओ मैं जो कि तुझे अजूर ड्रैगन एकेडमी के हर एक चीज के बारे में बताता था, भाई वही हूँ मैं। भाई क्या तुम मुझे भूल के क्या, मैं अपने एक दोस्त को भी तुमसे मिलवाने के लिए आया हूँ, मुझे पता है तुम्हें पहचानता है ना। इधर तो जाओ अनजान बनते हुए कह रहा था, अरे यार तुम लोग का शकल तो मैंने कभी नहीं देखा है, आखिर तुम लोग हो कौन। जो सुनकर तो वो बंदा भड़कते हुए कहता है, देख जाओ मजाक मत कर, मान लिया कि तो काफी ज्यादा ही फेमस हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू मुझे भूल जाएगा। मैंने अपने दोस्त को भी लाया है, उसके सामने मेरी बेइज्जती मत मारी यार। ये सुनकर तो जाओ कहता है, अबे यार मैं तो तुम लोग से बस मजाक ही कर रहा था, लो देखो मैंने तुम लोग के लिए एक किताब लाया है, इस किताब में तुम लोग को कल्टीवेशन टेक्निक और अपने पिस्टों को काफी ज्यादा ताकत बनाने का हर एक तरीका मिल जाएगा, इसे लो पढ़ो और अप्लाई करो और काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये हुई ना भाई वाली बात। फिर जाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है, मोरुंग और मिस मोरुंग अरे यार सामने आइए, आप लोग को भी फोटो खिंचवाइए, आप लोग भी काफी ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। ये सुनकर तो मोरुंग कहता है, नहीं भाई तू ही हम लोग का एकेडमी का हीरो है, तेरी यहाँ पर बस बाय होनी चाहिए, हम लोग ने तो कुछ भी नहीं किया है। इधर मिस मोरुंग भी कह रही थी, हाँ हाँ हम लोग बेकार ही तुम्हारे स्पॉटलाइट को लेंगे, तुम ही फोटो खिंचवाओ। ये सुनते ही जाओ तो मिस मोरुंग और मोरुंग को पकड़ कर सामने लाते हुए कहता है, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप ही लोग का तो हूँ, इसलिए आप लोग भी सामने आइए। सुनकर तो फोटोग्राफर बड़ी तेजी से उन सबका फोटो खींचने लगते हैं और उनके बारे में बताने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरे ड्रैगन किंगडम में हमारे सुपरनोवा कंपटीशन को जीतने वाले विनर्स की फोटो चल जाती है। ये सब देखकर तो लैन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो रहा था और कह रहा था, इस जाओ के बच्चे ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अभी मैं उस जगह पर होता जहाँ पर ये जाओ है, मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने पहले मेरे बीस्ट को मार दिया और मेरे पापा भी अचानक ही गायब हो गए और मुझे अजूर ड्रैगन एकेडमी से भी निकाल दिया गया। आखिरकार मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे इस बंदी के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे इससे बदला लेना है, किसी भी हाल में बदला लेना है। लेकिन तभी कोई पीछे से बुलाता है, जेसन गटोली गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन हो तुम। लेकिन तभी होडी वाला बंदा कह रहा था, तुम्हें क्या जे के बेटे हो, मुझे पता है तुम्हारे पापा के बारे में। जे सुनकर ली कहता है, आखिरकार तुम कौन हो, तुम क्या सचमुच मेरे पापा के बारे में जानते हो। फिर वो लाल होडी वाला बंदा कह रहा था, हाँ मैं तुम्हारे पापा के बारे में हर एक चीज जानता हूँ और मुझे ये भी पता है तुम जाओ को हराना चाहते हो, तो ठीक है ये रख लो और तुम्हें जब भी जाओ से बदला लेने का मन करे इस पते पे आ जाना। ये सुनकर तो ली उस पते को देखते हुए कह रहा था, आयकर ये क्या है। तभी वो पते में लिखा हुआ एड्रेस पढ़ता है और कहता है, ये तो अभी बिस मास्टर गिल्ड है। शिफ्ट होता है अजूर ड्रैगन एकेडमी की तरफ, जहाँ पर बच्चे कह रहे थे, क्या मिड टर्म एग्जाम, लेकिन ये तो पहले नहीं हुआ करता था। फिर इंस्पेक्टर चैन अपने चश्मे को ठीक करते हुए कह रहे थे, हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, इस बार अजूर ड्रैगन एकेडमी ने ये सोचा है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से मिड टर्म एग्जाम लेंगे, जिससे कि बच्चों का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए। इस बार का एग्जाम दो तरह से लिया जाएगा, पहला होगा थ्योरी, दूसरा होगा प्रैक्टिकल। उसमें तुम लोग को मैजिकल बेस्ड लड़कर उन्हें हराना होगा।
और हाँ, मैं तुम लोग को पहले बता दूं, वो सारे मैजिकल बेस्ड जंगली होंगे, क्योंकि हम लोग एक्सक्लूसिव नंबर 13 एरिया की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग को मिलिट्री स्क्वाड को खाना पहुँचाना है 24 आवर में। वो सिटी का नाम हाँ, होंगचुआंग सिटी है। होंगचुआंग सिटी के नाम सुनकर तो जॉब कहने लगता है ये तो परफेक्ट है, क्योंकि होंग जो कि वहाँ के सिटी लॉर्ड हैं, उन्होंने मैंने मदद की थी उनके बेस्ट को बचाकर। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे मैजिक फायर फ्लावर को ढूंढने में मदद करेंगे, ये कंडीशन मैच करेगा मेरे प्लांट टाइप बेस्ट को जर्मिनेट करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर चैन बताते हुए कहते हैं हाँ, इस बार का हम लोग का टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पास करने वाले हैं बहुत सारे पॉइजनस जंगल से। उसके बाद बॉन अभ्यास से पास करेंगे, उसके बाद हम लोग को चांस मिलेगा बहुत सारे मैजिक बेस्टों से इनकाउंटर करने का। उनका लेवल ट्रांसडेंट बॉडी लेवल या फिर किंग लेवल पर भी हो सकता है। जैसन कर तो एक बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है टीचर, क्या सचमुच हम लोग इतने खतरनाक रास्ते से गुजरने वाले हैं? ये सब बेस्ट तो हमारे लेवल से कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो हमें मार भी सकते हैं। ये सुनकर तो इधर दूसरा स्टूडेंट कह रहा था अरे यार, इस बार का मिड टर्म का एग्जाम तो काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है, ये हमारे लिए मौत है मौत। तभी एक डरपोक बच्चा अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है इंस्पेक्टर चैन, अभी मुझे 2-3 साल और जीना है, आप मुझे क्यों ही मरवाने के लिए उतनी खतरनाक जगह में भेज रहे हैं? फिर इंस्पेक्टर चैन सभी बच्चों को शांत करते हुए कहते हैं बच्चों, तुम लोग पैनिक मत करो, मुझे पता है तुम लोग को काफी ज्यादा ही डर लग रहा होगा, लेकिन हम लोग को बस मिलिट्री को सप्लाई से तो पहुंचाने हैं, ऊपर से सेलेस्टियल गिल्ड हमारी मदद करेगा। अगर कोई भी हाई लेवल का मैजिक बेस्ट आ जाता है तो सेलेस्टियल गिल्ड हमारी मदद करेगा। और तुम लोग चिंता मत करो, तुम ऐसे किसी भी बच्चे की जान नहीं जाएगी। तुम लोग तो वहां पर जा रहे हो बस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। सेलेस्टियल ग्रेड का नाम सुनकर तो जाओ अपने मन ही मन सोचने लगता है मिलिट्री स्क्वाड को सप्लाई पहुंचाना, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है। तो क्या मेरी सिस्टर यान भी वहां पर आने वाली है? फिर वो मैसेज करने लगता है और कहने लगता है सिस्टर यान, क्या आप नंबर 13 मिलिट्री स्क्वाड को खाना पहुंचाने के लिए जाएंगे? ये सुनकर तो जैन कह रही थी हाँ हाँ, मैं तो जाने वाली हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? ये सुनकर जाओ कहता है हाँ मैं भी आऊँगा। लेकिन तभी मिस्टर चैन चिल्लाते हुए कहते हैं जाओ आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी जाओ गलती से कह देता है मैं बस मैसेज का रिप्लाई कह रहा था। ये सुनकर तो मिस्टर चैन कहते हैं ओह, मतलब मेरी क्लास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा मैसेज करना हो गया है। ठीक है, जरा क्लास के बाहर तो आना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर तो जाओ वहाँ से जाने लगता है और सभी बच्चे जाओ को देख रहे थे और कह रहे थे अरे यार, लगती है ऐसी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। इधर जाओ बाहर जाते हुए कह रहा था इंस्पेक्टर चैन, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बस कुछ रिप्लाई दिया है, आप मुझे पनिश करना चाहते हैं तो आप पनिश कर सकते हैं। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर चैन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पनिशमेंट की कोई बात नहीं है। अगर मैंने तुम्हें अभी पनिशमेंट भी किया ना और मैम डीन को पता चल गया तो तुम मेरा गला दबा दबा कर मार डालेगी। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देने के लिए बुलाया था। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ क्रिस्टल बाहर निकालते हुए कहते हैं ये देखो, ये है मैजिक बेस्ड क्रिस्टल कोर जो कि हमारी डी ने तुम्हें दिया है, इसे ले लो। इससे तुम्हारे ब्लैकी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सके तो उसकी घोस्ट की एनर्जी भी बढ़ जाएगी और वो शायद ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। उस क्रिस्टल को लेते हुए जाओ काफी ज्यादा खुश था और कह रहा था इंस्पेक्टर चैन, इसके लिए मैम डीन को धन्यवाद कर दीजिएगा। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर चैन कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन लास्ट बार तुमने ट्रेनिंग को छोड़कर तुम बोल रहे थे कि तुम अपनी बहन से मिलने के लिए जाओगे, लेकिन मैंने पता किया तो तुम घर नहीं गए थे। जैसन करते जाओ कहता है अरे अरे, आपने भी मुझे पकड़ लिया। फिर इंस्पेक्टर चैन कहते हैं मुझे नहीं पता आखिर तुम्हारी फैमिली कंडीशन कैसी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम घर जाया करो और अपने फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड किया करो। तुम्हारी बहन अकेले रहती है, थोड़ा उसके साथ भी वक्त बिताया करो। जैसन करते जाओ कहता है हाँ हाँ, अगली बार कुछ काम आ गया था, लेकिन इस बार मैं पक्का जाऊंगा घर। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है क्या यहाँ पर एक प्योर ड्रैगन है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो खिड़की खोलता है और कहता है मैंने कुछ महसूस किया, पक्का वो प्योर ड्रैगन का ऑरा था, लेकिन वो कहाँ पर है? इस तरह तो इंस्पेक्टर चैन कह रहे थे जाओ अब तुम्हें क्या हुआ? इधर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था मैंने पक्का ड्रैगन की ताकतों को महसूस किया था, लेकिन ये काफी ज्यादा ही प्योर था। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महारानी तो यहाँ पर है नहीं और इस दुनिया में क्या महारानी के अलावा भी ड्रैगन मौजूद है? इधर हम लोग किसी को देखते
देखते हैं जो कि ड्राइन के ऊपर से कह रहा था, जाओ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम बस आधे साल के अंदर ही इतने ज्यादा ताकतवर बन गए। तभी ब्लीचिंग अलायंस की कमांडर इन चीफ कहती है, लीडर जाओ तो इसी सिटी के अंदर रहता है, क्या हमें निजी तौर पर उससे डिस्कस कर देना चाहिए, आपको भी उसे देख लेना चाहिए, वो काफी ज्यादा ही अपग्रो हो चुका है। फिर ब्लीचिंग अलायंस के लीडर कहते हैं, नहीं अभी वो वक्त नहीं आया है जो मुझे उससे मिलना चाहिए। ये सुनकर तो कमांडर इन चीफ कहती है, मास्टर लेकिन फिर भी वो बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब दोबारा सोच लीजिए आखिर आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इधर तो लीडर कह रहे थे कि बच्चा बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हम लोग अब जल्द ही मिलने वाले हैं। ये बोलकर वो लोग वहां से बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। इधर जाओ अपनी मनी में सोच रहा था, अरे यार मैंने पक्का ड्रैगन पावर को ही महसूस किया था, लेकिन अब तो मैं बाहर देख रहा हूँ तो उसका कोई ओरा भी बचा हुआ नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, महारानी तो यहाँ पर आ नहीं सकती है। सेंस शिफ्ट होता है अपार्टमेंट बिल्डिंग से, जहां पर जाओ अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए कह रहा था, सिस्टर मिंग मिंग आखिरकार छोटी सिस्टर मिंग मिंग कहाँ हो तुम, मैं वापस आ गया हूँ। इधर छोटी मिंग मिंग सीधे जाकर हमारी जाओ के पेड़ को पकड़ लेती है और कहने लगती है, भाई 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 मैं तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी, आखिरकार तुम इतने दिनों से घर से बाहर कैसे रह सकते हो। इधर तो जाओ भी कह रहा था, अरे हाँ मैं भी तुम लोग को काफी ज्यादा ही मिस कर रहा था। फिर मिमिंग कहने लगती है, भाई भाई मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखा था, तुम लोग स्टेज में काफी ज्यादा ही कूल लग रहे थे, मैंने देखा तुम काफी तेजी से बेस्टों को मारे जा रहे थे, भाई मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, और हाँ अब मैंने सोच लिया है मैं शादी करूंगी तो बस तुमसे, इसलिए भाई प्लीज मुझसे शादी कर लो। कैसे कर तो जाओ सगाल खींचते हुए कह रहा था, अरे मिंग मिंग तुम भी ना बहुत ज्यादा बदमाश हो चुकी हो, तुम्हें पता भी है शादी करना क्या होता है, वैसे मैं तुम्हें भी उतना ज्यादा स्ट्रांग बना दूंगा। ये सुनकर तो मिंग मिंग कह रही थी, हाँ हाँ पता है मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब आप मुझसे शादी कीजिएगा, बस सिंपल। इधर जाओ की बड़ी बहन पीछे से आते हुए कहती है, मिंग मिंग जाओ को तंग करना बंद भी करो, अब जल्दी से जाओ को थोड़ा हाथ पैर धोने दो, बेचारा बहुत दूर से आया है तो थोड़ा आराम दे दो, बेचारे को तंग किए जा रही हो। ये सुनकर तो जाओ अपनी बहन की तरफ मुड़ता है और कहता है, बड़ी बहन बड़ी बहन बड़ी बहन मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा था। ये बोलकर वो उसे गले लग जाता है। ये सब देखकर तो जाओ की बड़ी बहन जाओ को कोहनी मारते हुए कह रही थी, बदमाश मैं तुम्हें इतने सारे कॉल किए लेकिन तुमने एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, और तुम अभी अपनी बड़ी बहन को प्यार दिखा रहे हो। फिर वो भी उसके गले लगते हुए कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हें काफी ज्यादा ही मिस कर रही थी। इधर हम लोग छोटी मम्मी को देखते हैं जो कि कह रही थी, आखिर चल क्या रहा है बड़ी बहन और बड़ी दीदी के बीच में, ये तब से गले लगे क्यों बात कर रहे हैं, मुझे भी भैया का गले लगना है। और इसी के साथ यह एपिसोड यह भी खत्म हो जाता है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा, मजा आया फिर नहीं, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा सायोनारा।